अम्मा, आप देख रही हैं ना भाभी को, कैसे आपकी बात को अनसुना करके चली गई। अम्मा, मेरा तो सिर दर्द से फटा जाए। चाय पियोगी क्या? अम्मा बोली, रुक, अभी चाय पिलवाती हूँ तुझे। अरे रीना, ओ रीना, कहाँ लगी है? यहाँ आ। रीना नहीं आई तो उसकी देवरानी ने अपनी सास से कहा, देखा अम्मा, अभी तक नहीं आई। सास उठी और दंदनाते हुए रसोई में गई तो देखा रीना सब्जी काट रही थी। अरे कानों में रुई ठूंस रखी है क्या, या मुंह में दही जम गया है? कहते कहते सास ने रीना की बांह को कसकर पकड़ लिया था। रीना ने कहा, मम्मी जी, अवनी भी तो बना सकती हैं। आपके साथ बैठकर सिर्फ ऑर्डर देती है, आपके काम भरती है, जबकि मुझे छोटी है, देवरानी है मेरी, मगर आप उसका साथ देती है। कामचोर वो है, मैं नहीं। सास ने कहा, वो क्यों करेगी काम? उसने कभी अपने घर में काम नहीं किया। पता भी है कि कितनी अमीर घर की है वो। तेरी भी आंखें फटी रह गई थीं जब वह दहेज लेकर आई थी, और तू क्या लाई थी? अब चुपचाप मेरे और उसके लिए चाय बना। सास की बात सुनकर रीना का चेहरा ही उतर गया। वह मन में सोचने लगी कि क्या पैसे से ही सबको आंका जाएगा? क्या पैसा इतनी बड़ी चीज होती है कि उसके आगे रिश्ता कुछ नहीं होता? इसका मतलब कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरी भी घर में इज्जत होती। रीना सोचते सोचते चाय बनाने लगी और कुछ देर बाद दोनों को बाहर जाकर चाय देकर आ गई। लेकिन रोज रोज की इस तरह की बातों ने रीना को कोई फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि उसकी देवरानी अवनी हर बात पर उसे एहसास करवाती थी कि वह गरीब घर की है, जिस कारण रीना को घर के सारे काम करने पड़ते थे, और यहाँ तक कि अपनी देवरानी की आवाज देने पर भी उसे काम करना पड़ता था, और अगर कभी मना करती थी तो सख्त नाराज होने लगती थी। रीना ने मन में ठान लिया कि अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि यह सब मेरे आगे सर झुकाने को मजबूर हो जाए और इस घर में मेरा कद बड़ा हो जाए। अब रीना के दिन रात इसी उलझन में गुजर रहे थे और वह अपने लिए रास्ता खोज रही थी। देवरानी और सास की बातें सुनते सुनते उसका दिल छलनी हो चुका था और अपने लिए राह बनाने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन बीत गए और एक दिन रीना ने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मैंने सारा खाना बना दिया है और मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ। सास कहने लगी कि ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए खाना भी सुबह बनाकर रख दिया? अब हम क्या ठंडा खाना खाएंगे? रीना सास की बात को अनसुना करके चली गई और यह देखकर अवनी ने अपनी सास से कहा कि देख रही है मम्मी जी, किस तरह से आपकी बात को अनसुना करके चली गई। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि कोई जरूरी काम नहीं है, बल्कि यह कहीं घूमने गई है। सास ने अपने बेटे अर्जुन को फोन करके कहा कि रीना कहाँ गई है, इस घर में कोई कुछ बात क्यों नहीं रहा है। तो अर्जुन ने कहा, माँ वह सारा काम करके गई है, ना तो जाने दो, आपको क्या फर्क पड़ता है। आप और अवनी शांति से रहो और मुझे काम करने दो। दिन के वक्त अवनी ने अपनी सास से कहा कि अम्मा, अभी दीदी होती तो लस्सी बनवा लेते, कितनी गर्मी हो रही है। तो सास कहने लगी कि हाँ, कह तो सही रही है, मेरा भी मन लस्सी पीने का हो रहा है। अब वह तो नहीं है, लेकिन तू ही बना दे। तो अवनी ने अपनी सास को तपाक से जवाब दिया, मम्मी, मेरे घर में तो हर काम नौकर करते थे, मुझे तो लस्सी बनाना नहीं आता। आपको आती है तो बना दीजिए। अवनी की सास उसको देखते ही रह गई और सोचने लगी कि आज तक रीना ने तो कभी किसी काम के लिए ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं आता। वह तो सब काम कर देती थी, लेकिन यह अमीर बाप की बेटी है और इसको कुछ नहीं आता। लेकिन अब इससे कैसे कहूं? कहूंगी तो जवाब देकर चली जाएगी। यह सोचकर अवनी की सास मन मसोस कर बैठी रही। जब रीना शाम को आई तो सास ने उसको देखते ही कहा, आज तो मैं सारा दिन ऐसे ही बैठी रही, कोई पानी देने वाला ही नहीं था। चल, अब आ गई है तो चाय बना दे। रीना ने अपनी सास को घूर कर देखा और कहा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? आपकी फेवरेट बहू अवनी तो घर में ही थी, तो क्या वह आपको अपनी भी नहीं दे सकती थी? अवनी ने सुन लिया और आकर बोली, मैं घर में नौकर नहीं हूं जो किसी को पानी दूं। रीना ने अवनी से कहा, नौकर नहीं हो, लेकिन इस घर की बहू जरूर हो। वह भी छोटी बहू जिसे आज्ञाकारी होना चाहिए, और वह तुम नहीं हो। सास ने जैसे ही देखा कि दोनों के बीच झगड़ा होने वाला है, तो उसने जोर से कहा, वह क्यों देगी पानी? खुद तो सारा दिन पता नहीं कहाँ घूम फिर कर आ रही है और आकर अब घर में झगड़ा भी कर रही है। चुपचाप जाकर चाय बना, वरना तेरे घर से तेरी माँ को बुलाऊंगी। रीना ने फिर किसी के मुंह नहीं लगना चाहा और वह अपने कमरे में चली गई। उसने जाकर कपड़े बदले और वापस आकर किचन में चाय बनाने लगी। ऐसे ही रीना 2-3 दिन तक जाने कहाँ जाती रही
और शाम को आती थी, जिसे देखकर सास का गुस्सा 7वें आसमान पर जाने लगा था। सास ने घर में कोहरा मचा दिया और कहा कि खबरदार, जो कल से तूने घर से पैर बाहर निकाला, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। पता नहीं कहाँ आवारा करती करने बाहर निकल जाती है और घर का कुछ ख्याल नहीं है। अगले दिन रीना को कहीं नहीं जाना था, तो वह नहीं गई और पूरा दिन घर में रही। अब एक हफ्ता होने को आया था कि एक दिन सुबह सुबह अर्जुन ने अपनी माँ से आकर कहा, लो माँ, मुंह मीठा करो। सास चौंक गई और बोली, ऐसा क्या हो गया जो मुंह मीठा करा रहा है? अर्जुन ने खुश होकर कहा कि रीना की जब एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गई है और वह भी बहुत ऊंची पोस्ट मिली है, तनख्वाह अभी कम से कम 75,000 होगी। यह सुनते ही सास फटी आंखों से अर्जुन को देखने लगी। सास को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उधर अवनी सुनते ही निकल कर आई और बोली, भैया क्या कह रही हैं? क्या सच में भाभी जी की नौकरी लग गई है? ऐसी भी कौन सी नौकरी लगी है जिसके 50,000 मिलने वाले हैं? रीना ने आकर तभी अपनी सास के पैर छुए और कहा, मम्मी जी, आपका आशीर्वाद से मेरी बहुत अच्छी नौकरी लगी है। मैं इतने दिनों से इंटरव्यू देने जा रही थी। मम्मी जी, अपनी पढ़ाई लिखाई का फायदा तो उठाना ही चाहिए ना। कब तक अपनी अमीर बाप के पैसों पर बैठकर दूसरों पर हुक्म चला सकती हूँ? अब आपको अपनी दोनों बहू के बीच में फर्क करने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों मम्मी जी, मैं सही कह रही हूँ ना? रीना की बातें सुनकर सास हक्की बक्की रह गई। तो रीना ने मुस्कुराकर कहा, अरे मम्मी जी, इस तरह हैरान मत होइए। आप चिंता मत कीजिए, अब घर में नौकर भी काम करेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपनी की तरफ से मुझे गाड़ी लेने आएगी। कभी आपको जरूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको मार्केट में ड्रॉप कर दिया करूंगी। या कभी आपको मंदिर जाना हो तो भी आपको हेल्प मिल जाएगी। सास को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वह तो फटी हुई आंखों से रीना को देख रही थी। अपनी जी बहू को वह कुछ नहीं समझती थी। आज वह ऊंचे पद पर आसीन हो गई थी। अगले दिन से रीना ऑफिस जाने लगी। उसके ऑफिस की एक गाड़ी रोजाना दरवाजे तक आया करती थी। रीना बड़ी शान से चश्मा लगाकर गाड़ी में बैठ जाती थी और ड्राइवर उसका लंच और बैग उठाकर लेकर जाता था। अवनी यह सब तिरछी नजरों से देखा करती थी और सास अवनी को देखा करती थी। आप पूरा दिन सास को एक गिलास पानी भी खुद उठकर लेना पड़ता था। अब सास को महसूस हो रहा था कि अमीर बाप की बेटी तो दरअसल कामचोर ही होती है। वह कितनी बड़ी गलती थी कि जब वह रीना को कामचोर बुलाती थी। अवनी अमीर बाप की बेटी होते हुए भी कितने छोटे दिल की है कि एक गिलास पानी देने में उसका अहंकार चोटिल होने लगता है। उन्होंने अवनी से घर के काम के लिए कहना शुरू कर दिया था, लेकिन अवनी कोई काम ठीक से नहीं करती थी और अपनी सास से लड़ने लगती थी। एक बार सास को बुखार आ गया और सात पूरा दिन अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन अभी नहीं, उसको देखने भी नहीं आई। शाम के वक्त जैसे ही रीना ऑफिस से वापस आई, तो सीधा सास के कमरे में गई और उनको बुखार में देखकर वह घबरा गई। उसने सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया और उनका इलाज करवाया। उसके बाद रीना ने अपनी सास को खाना खिलाकर दवाई दी, तो सास की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह रीना से बोली, बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे समझ में आ गया है कि बेटी गरीब की हो या अमीर की, संस्कार दोनों के लिए ही जरूरी है। यह कहकर सास ने रोते हुए रीना को गले से लगा लिया और कहा, तू मेरी सबसे अच्छी बहू है, जिसने अपने पैरों पर खड़े होकर घर को संभाला है और मेरा नाम रोशन कर दिया है। अवनी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वह कहीं भी कुछ भी कह सकती है और यह सब संस्कारों का खेल है। इसके बाद घर में रीना का ओहदा बढ़ गया। उसे बड़ी बहू का दर्जा अब जाकर मिला था। इसके साथ ही उसको सास का प्यार भी मिल रहा था। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही पारंपरिक किस्से और दिल को छू जाने वाली कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।